हाँ, मान लिया कि एक वाक्य लिख दे देंगे। चलो, श्री गणेशाय नमः, भगवान गणेश का नाम लेके पढ़ रहे हैं चैप्टर। क्यों? ये चैप्टर हम जब पढ़े थे ना तो 1 महीने लगा था पक्का पढ़ने में, सनक गया था दिमाग पढ़ते पढ़ते। आशा है कि तुम लोग को नहीं समझेगा। क्यों? इंटीग्रेशन तुम लोग पढ़ लिए हो और डिफरेंशिएशन लिमिट भी पढ़ लिए हो, इसलिए दिक्कत होना नहीं चाहिए। इसलिए थोड़ा सा फिजिक्स रखते हैं सुनो, ताकि मैथ को जब पढ़ा देते हैं इन टॉपिक इंटीग्रेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है इसके बाद फिजिक्स पढ़ाना पर नहीं। चलो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी में, और इसको बुक में ये भी लिखे रहते चैप्टर का नाम क्या लिखे रहते हैं बताओ? रोटेशनल। इस फटा नहीं तो बार बार सेम कलर का पकड़ा जाता है। रोटेशनल, हाँ निकालो, बेरोजगार उसको भी निकालो। और देखो इसके ऊपर में कौन फिगर दिया है? यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिगर है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट यही है पूरा फिजिक्स चैप्टर। किसी भी चैप्टर का पहचानने का तरीका है, उस पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है इसमें जिसका फिगर दिया होगा वही क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ो, जाएंगे भोजन करने के लिए। रोटेशनल मोशन, ROTATIONAL, रोटेशनल मोशन नहीं, घूर्णन गति। कौन ही पढ़ाई तरह घूर्णन गति पढ़ाई तरह निकाल दिया आराम से, दिखाओ से दिमाग खराब भर दिन बैठ के। हाँ, हटा करेंगे, ठीक है। सुनो, रोटेशनल मोशन क्या होती है? घूर्णन गति है ना। हाँ, घूर्णन गति क्या एनसीईआरटी को ही देखेंगे पहले हम लोग कुछ इसके बाद समझो ध्यान से, नहीं तो इतना खतरनाक चैप्टर है ना, बहुत पानी पी रहा था 10 घाट का, इसलिए थोड़ा हाँ तो इसको चैप्टर को है ना, हाँ तो झूल रहा है, इसको आसानी में मतलब चैप्टर को नहीं, खतरनाक चैप्टर एक सोलो इसको हम मानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, समझ में आ गया ना। सोचो है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, नहीं हटाओ इसको, कुछ भी नहीं लिखा है इसमें मेरे बोलने लायक। देखो रोटेशनल मोशन पहले समझेंगे हम लोग कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ, और टेक्निकल में बहुत हाई लेवल पर पढ़ा जाए, सिविल का फेवरेट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जरत तो आघूर्ण, हिंदी में क्या कहते हो? इंग्लिश ही पढ़ना है, हिंदी नहीं बोलेंगे। जरत आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, एक जरा तो आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी वस्तु का गुण है। किसी वस्तु का क्या है? गुण है। उधर सुन रहे ABCD, इसीलिए जरा तो आघूर्ण किसी वस्तु की वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी घूर्णन गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। इसे I से सूचित किया जाता है। ये समझ में आया होगा। देखो न्यूटन का लॉ पढ़ा था ना कि कोई वस्तु जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगाए थे। उसी प्रकार से मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी वस्तु का गुण है, क्या है? प्रॉपर्टी, उसका खूबी है। और तो बुझा ना, उसका क्या है? गुण है, खूबी है। उस खूबी के कारण, उस गुण के कारण वस्तु अपनी घूर्णन गति, जो वस्तु घूम रहा है वो चाहता है कि हम घूमे करें, परिवर्तन क्या करता है? विरोध करता है। तो सोचेगा नहीं हम चेंज कर देंगे, घूम जो रहा है, नहीं वो कहेगा हम घूमे ठो करेंगे। मतलब अपने परिवर्तन क्या करती है? विरोध करती है। इसी को क्या कहते हो? जो लिखल है वही कहते हो। इसे कैपिटल भवगर I से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। अब जान लो, जिस वस्तु का जितना अधिक होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जितना अधिक उसको घुमाने में, बेंड करने में उतना अधिक लगेगा मेहनत। बहुत काम वाली बात बोले हम, समझ आ गया ना। ये बात होती है किसी घूर्णन अक्ष के परितः। अब मान लो वस्तु घूम रहा है, x अक्ष के अनुसार घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, या y अक्ष के अनुदिश घूम रहा है, या z अक्ष के अनुदिश घूम रहा है। किसके द्वारा घूम रहा है वस्तु? तो किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी कण की, किसी पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, उस कण की मास, उस कण की मास, उस कण की द्रव्यमान एवं घूर्णन अक्ष से, जिस अक्ष के अबाउट वो घूम रही है वस्तु, उसके बीच के दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। नहीं, कुछ भी नहीं है। मान लो बच्चा में एक हाथ में होगा डोरी, बेरोजगारी मिल गया होगा कहीं, अब पत्थर में डोरी बांध करके खूब घुमाया होगा, वही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो तुम्हारा उस पत्थर का मास और तुम्हारा हाथ और पत्थर के बीच का दूरी का स्क्वायर
इसी को क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ समझो, उस फिगर को पता है, समझ में आया होगा। मान लो ये एक्सिस के परितः तुम क्या करे, ढल्ला बन लिया ऐसे, तो क्या करे उसको, नहीं तो किसी को पकड़ देना, हाथ पकड़ के घुमाना उसको, जैसे कुंभकर्ण से घुमाता है, देखा होगा ना। तो मान लो कि एम मास का कोई बॉडी है, एम मास का क्या है, कोई बॉडी है, ये ए बी एक्सिस के परितः ऐसे ऐसे इस प्रकार से, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मान लो हम लोग जिसको एंटी क्लॉकवाइज मान रहे हैं, ऐसे करके इसके परितः अब तुम ऐसे वस्तु क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे करके वस्तु घुमा रहे हो। इसका मास कितना है, मान लो इसका एम है, इसका मास एम है, यहाँ से कितना दूरी मान ली आर है, तब घुमा रहे हो, तब इसका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। दोनों में से दूरी कितने मान लिया मैंने, स्मॉल आर मान लिया। तब दोनों के बीच का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है ना, आई बराबर जो होगा इस वस्तु का मास और दोनों के, यानी कि जिस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो वहाँ से लेकर के इस वस्तु के बीच का दूरी होगा ना, उसके स्क्वायर क्या होती है, बराबर होती है। यही हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू, आई बराबर क्या हो गया, एम आर स्क्वायर हो गया। नहीं, आई बराबर एम आर स्क्वायर हो गया, समझ में आ गया ना। ये फार्मूला निकल गया, किसका निकल गया फार्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब चलो डायमेंशनल, ये शायद नहीं आया था इससे पहले, डायमेंशनल फार्मूला नहीं पढ़ाए थे, जान लो भी। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आई, तो एम आर स्क्वायर, मास का क्या होती है एम, आर लेंथ है, क्या होगा एम एल स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना एम एल स्क्वायर। एस आई यूनिट, डायमेंशन नहीं पढ़े, डायमेंशन चैप्टर छोटा है फिजिक्स में। एस आई यूनिट, एस आई यूनिट, मास का क्या होगा, लंबाई क्या होगा, मीटर स्क्वायर। बोलो सी जी एस यूनिट, सी जी एस यूनिट बोलो, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। एफ पी एस बोलो, क्या होगा यहाँ से, पाउंड पर फुट स्क्वायर, समझ जाएगा ना। पाउंड पर क्या होगा, पाउंड फुट स्क्वायर पर नहीं, गलत लिखे हैं, सही लिखे हैं, ठीक है सही है। अरे ये मास पाउंड हुआ ना, वेट मानते हो, अमेरिकन वहाँ का तो पाउंड पर वहाँ खाता है, और दूरी के यहाँ सेंटीमीटर है ना, और यहाँ फुट है, तो इस प्रकार हम लोग करेंगे। इतना समझ में आ गया ना। अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि रोटेशनल मोशन क्या होती है, घूर्णन गति क्या होती है। नहीं, रोटेशनल, TIONAL, रोटेशनल मोशन, कौन गति, घूर्णन गति। हेडिंग में पहले क्या डाला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ गया। उसके बाद क्या डाला हुआ है वो समझो, घूर्णन गति, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। क्या होती है घूर्णन अक्ष के परितः, घूर्णन अक्ष के परितः मतलब जिस अक्ष पर तू क्या कर रहे हो, चक्कर लगा रहे हो। जैसे पहले एक समय बर्दाश्त करता था ना, बैल से करता था ना दौनी, तो खुट्टा में बांध दिया, उसके तरह तरफ घूमेगा, तो उस बर्दा का घूर्णन अक्ष हो गया वही खुट्टा, उसके परितः तरह तरफ क्या कर रहा है, जिसके तरह तरफ तू घूमेगा ना वही हो गया घूर्णन अक्ष, वही क्या हो गया, इस क्लब के अबाउट से घूम रहे हो, इसका घूर्णन अक्ष कौन हो गया, ठीक है ना। तो किसी घूर्णन अक्ष के परितः मतलब उसके चारों तरफ गतिशील वस्तु की गति को, गतिशील वस्तु की वस्तु चक्कर मारेगा ना, उस गतिशील वस्तु की गति को कौन गति कहेंगे, अरे घूर रहा है तो घूर्णन गति, समझ में आ गया ना। सिंपल सी बात है, तरफ तरफ घूरिए रहा है, चक्कर मार रहा है, तो बोलेंगे कौन गति हो गया, इलेक्ट्रिक गति थोड़े बोलेंगे, इलेक्ट्रिक गति चलेगा आँख चलेगा ना, और तो चक्कर मार रहा है ना, रोटेशनल मोशन हो गया, उसी कहते हो घूर्णन गति कहते हो। और घूर्णन गति में गतिशील वस्तु की प्रत्येक कणों की रैखिक वेग क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। सब कणों का वेलोसिटी क्या होगा, जितना पार्टिकल होगा सबका वेलोसिटी क्या होगा, पार्टिकल का अलग अलग वेलोसिटी होगा पार्टिकल का, लेकिन कोणीय वेग क्या होती है, अरे जैसे ना सर्कुलर मोशन पढ़ा था उसी टाइप का कोणीय सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा था, ये सब का वेलोसिटी अलग अलग होती है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सबका क्या होगा, कोणीय वेग समान होती है। लोग हम लोग पढ़ चुके हैं ना सर्कुलर मोशन में, वही बात यहाँ भी कहा था, और कोई बात नहीं उसमें है विशेष बात। अब चलो कल पढ़ेंगे, और लंबा टॉपिक आ जाएगा, यहाँ के बाद थोड़ा सा चैप्टर का लेवल इंक्रीज कर देंगे हम लोग, आगे का प्रोग्राम हम लोग कल देखेंगे। अब